4-3 और 3-2 वाला क्या मामला है? टोटल 9 जज के बेंच बने, होना तो चाहिए फुल बेंच। 7 रुकनी बेंच बना दिए, 7 में से 2 पे एतराज हो गए, उस साइड पे हो गए, 2 ने उसके अगेंस्ट फैसला दिया, ये हो गए 4। तो बाकी हक में फैसला किसका है? 3 का। 4-3 और 3-2 वाला क्या मामला है? आप जरा इसको ना एज ए माहिर आइन और कानून बताइएगा हमें। देखिए 4-3 से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। जब इससे पहले बहुत सारे मुख्तलिफ जो जजेस थे, सिंगल जजेस थे, वो जब सो मोटो लेते थे तो चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला दिया कि आइंदा कोई चीफ जस्टिस के अलावा कोई सो मोटो नहीं लेगा। तो 2 जजेस साहबान ने वो सो मोटो वाला करके और चीफ साहब को रिकमेंड किया जजेस ने। उसके बाद टोटल 9 जज के बेंच बने, होना तो चाहिए फुल बेंच। फुल बेंच का मतलब ये कि जैसे कौमी असम्बली या सेनेट है, अगर उसमें आधी असम्बली का फैसला और पूरी असम्बली का फैसला, फ़र्क है ना उसमें। 7 रुकनी बेंच बना दिए, 7 में से 2 पे एतराज हो गए, उस साइड पे हो गए, 2 ने उसके अगेंस्ट फैसला दिया, ये हो गए 4। तो बाकी हक में फैसला किसका है? 3 का। तो मेजॉरिटी तो ना ही ना, तो हम यूँ समझ लें कि हम इस वजह से 4-3 कहते हैं। अच्छा, टेक्निकली तो मैं शोएब शाहीन साहब के पास भी जाऊँगा, आपसे मैंने वर्जन ले लिया। अब मुझे ये बताएं कि ये आप लोग 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने के हक में पहले भी नहीं थे या अभी नहीं है? देखिए 90 दिन के हक में तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं थी। जिस दिन फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो 90 दिन तो 12 अप्रैल को पूरे हो रहे थे। उन्हें 30 अप्रैल के इलेक्शन के तो सदर मुमलिकत ने डेट दी है ना। सदर मुमलिकत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी एडवाइस पे डेट दी। भाई वो होता कौन है डेट देने वाला? तो उनकी एडवाइस पे डेट दी उसने, वो होता कौन है डेट देने वाला? आप मुझसे पूछे ना। इलेक्शन रूल 57 है गालबन, उसके तहत सदर मुमलिकत कमीशन के साथ मशवरत से डेट देगा। कमीशन ने तो उसको पूछा ही नहीं है, उसने बुलाया को गई नहीं कमीशन उसके पास। फिर ये कैसे, उसने कौन से कानून के तहत उसने किया? जब एक कमीशन आपने उससे मशवरत करनी थी, मशवरत आपको मुकम्मल हुई नहीं, आप डेट देने वाले कौन है? आपने आपको बेइज्जत कर दिया, आपने कर दी ना अपने आपको बेइज्जत। तो मुझे एक बात बताओ ना कि जब एक चीज़ आपके पास इख्तियार नहीं, आप हवाने सदर में बैठे हुए, सुबह कॉफ़ी पी लिए, एक्सरसाइज के लिए नहा धो लिए, बैठी, अब बताओ क्या करूँ? चलो उसको ख़त लिख लेता हूँ, चलो बेगम को बोल दूँ ज़रा पिंक रिबन का केस चलाओ एमएनए को। मुझे लेटर आया तमाम एमएनए को, भाई अब कौन है आपकी बेगम लेटर भेजते हैं? बेटा जो है ना गवर्नर ऑफ सिंध में जो है ना, वो 90 दिन में होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? देखो आइन तो ये कहते हैं 90 दिन में होना चाहिए ना, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 90 दिन। प्रैक्टिकली अगर 10 साल पॉसिबल नहीं हो तो नहीं कराएंगे? नहीं होगा। आर यू सीरियस? आर यू किडिंग मी? आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अरे 10 साल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो तो आप नहीं कराएंगे? तो आपने प्रैक्टिकली बोला ना। हाँ, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो हालात तो ऐसे ही आप देखें ना। राना सनाउल्लाह साहब आपके इत्तेहादी हैं या नहीं? एक मिनट आप जिद करो कि मैंने बॉल पे शो करना है, आपको कैमरा नहीं देगा तो आप कैसे करेंगे? आपके पास लाइट दूंगा आप कैसे करेंगे? आपके पास टेबल हो तो आप कैसे करेंगे? आपने कहा नहीं मैंने शो करना है, तो जाओ रोड पे करो शो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।